और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बैठक को लेकर तमाम इंतजामात भी किए गए हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि अब इसी के साथ बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। और ये बड़ी खबर है बलरामपुर में, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई के बीच सीएम योगी का पोस्ट, आरोपी जलाउद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जारी है। कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी सरकार, दोषियों को मिलेगी ऐसी सजा जो नजीर बने। जलाउद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी है, ये उनकी ओर से कहा गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी सरकार, ये साफ कह दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया है कि ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। तो बलरामपुर में बुलडोजर कार्रवाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट, आरोपी जलाउद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी है और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जारी है। कानून व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने को लेकर कार्रवाई जारी है। कानूनी व्यवस्था में कोई ढिलाई नहीं बरतेगी सरकार, ये सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। दोषियों को ऐसी सजा मिलेगी जो नजीर बनेगी। तो बलरामपुर में बुलडोजर कार्रवाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पोस्ट भी सामने आ गया है। आरोपी जलाउद्दीन की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी है, ये उनकी ओर से कहा गया है। अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई जारी है। पोस्ट आप देख सकते हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। कानून व्यवस्था में कोई भी ढिलाई नहीं बरतेगी सरकार, ये उनकी ओर से कहा गया है। तो दोषियों को मिलेगी ऐसी सजा जो कि नजीर बने। जानकारी आपको दे दें कि धर्मांतरण को लेकर पहले ही अगर बात करें यूपी की योगी सरकार की, तो पहले ही सख्त है। धर्मांतरण कानून लाया गया और धर्मांतरण कानून को और सख्त बनाने के लिए संशोधित करने की भी बात। और ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर बलरामपुर में बुलडोजर कार्रवाई के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पोस्ट किया गया और पोस्ट के जरिए जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं उन्हें एक सख्त संदेश और संकेत भी दे दिया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, कोई दो राय नहीं है कि सीएम योगी आदित्यनाथ वाकई ऐसी कार्रवाई करेंगे जो आगे के लिए नजीर बनेगी। देखिए, आज सुबह से ही बलरामपुर के उतरवाला में सरकार का जो बुलडोजर है वो गरज रहा है और छांगुर बाबा के जो तमाम ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाती है। देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि अवैध धर्मांतरण यानी कि जोर जबरदस्ती से या फिर लोभ लालच में अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो उसको किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और इससे पहले आपने देखा होगा कि उमर गौतम का जो मामला हुआ था, जो फतेहपुर से लेकर अलीगढ़ तक अपना नेटवर्क फैला चुका था, तो उस मामले में भी ना सिर्फ यूपी एसटीएफ, यूपी एटीएस और एनआईए ने कार्रवाई की, बल्कि उसकी जो तमाम कह सकते हैं कि जो सहयोगी थे उसके उनको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन देखिए, छांगुर बाबा का जो मामला है ये बड़ा पेचीदा मामला है। इसमें धर्मांतरण के नाम पर 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति इकट्ठा की और पूरी फंडिंग हुई वो गल्फ कंट्री से हुई। इस तरीके से इसके अवैध ट्रांजैक्शन की जो पूरी जानकारी सामने आई है, और चूंकि देखिए न्यूज स्प्रेड के पास वो तमाम ट्रांजैक्शन का जो पूरा स्क्रीनशॉट है वो मौजूद है। नसरीन उर्फ नीतू, जो कि सिंधी समाज की रहने वाली है, जिस तरीके से उसको इसने अपने जाल में फंसाया, और न जाने ऐसे कितनी महिलाएं होंगी, कितने लोग होंगे जिसको इसने अपने जाल में फंसाकर इसने धर्मांतरण कराया। तो इन तमाम चीजों को लेकर जांच चल रही है, क्योंकि यूपीएसटीएफ लगातार दबिश दे रही है, उन लोगों से संपर्क कर रही है जिनका धर्मांतरण कराया गया। इसके सहयोगियों से पूछताछ की जा रही है, जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उतरवाला के, उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि जो इसका पूरा कनेक्शन है, जो इसका पूरा सिंडिकेट है, वो खुलकर सामने आए। क्योंकि देखिए, धर्मांतरण का मामला है वो बड़ा गंभीर मामला होता है, क्योंकि पहले कहा जाता था कि जो ईसाई मिशनरियां हैं वो धर्मांतरण कराती हैं, लेकिन पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करें, 10 से 15 सालों की बात करें, तो जो ऐसे मौलाना है या फिर जो ऐसे धर्मगुरु हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को उलझाते हैं, उनको अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्मांतरण कराते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से सीएम योगी का ट्वीट सामने आया है कि ये सिर्फ ना राज्य विरोधी गतिविधि है, बल्कि ये राष्ट्र विरोधी भी है, और ऐसे लोगों
की संपत्तियों को जब्त करने के साथ साथ इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार का संदेश बिल्कुल साफ है, सीएम योगी का संदेश बिल्कुल साफ है कि ऐसे लोगों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल अविनाश, और देखिए अगर बाबा की बात कर ली जाए, जलालुद्दीन की अगर गतिविधियों को लेकर, इन तमाम चीजों पर अगर मद्देनजर हम देखें तो 40 मुस्लिम कंट्रीज की विदेशी यात्रा होती है। 100 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है अवैध पाया जाता है वो यहां पर आसानी से हो रहा था। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इस बीच बहुत से लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि धर्मांतरण नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन सॉफ्ट टारगेट को किस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, अब ये तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। देखिए, इसमें आपको बता दूं कि इसमें रेट तय होता है कि किस जाति की लड़की है या लड़का है। उस हिसाब से ये लोग रेट तय करते हैं कि मान लीजिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ओबीसी है, दलित है, तो उस हिसाब से इन लोगों का रेट तय होता है कि अगर इस जाति के लोगों को आप धर्म परिवर्तन कराते हैं तो उस हिसाब से 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का पूरा रेट फिक्स होता है। और जिस तरीके से छांगुर बाबा के बारे में जो जानकारी सामने है, चूंकि देखिए कल ही न्यूज स्टेट ने उस पूरे ट्रांजैक्शन की कॉपी भी हम लोगों ने दिखाई कि ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, किन किन नामों से हुआ, चूंकि इसके जो सहयोगी हैं और खासतौर पर अगर नसरीन की बात करें तो 8 खातों का पता चला है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो ये चीजें दर्शाती है कि ये चीजें सिर्फ हवा में नहीं है, ये चीजें धरातल पर है और अवैध धर्मांतरण हो रहा है, देशों से फंडिंग हो रही है, लोग उस जाल में फंस रहे हैं और कहीं ना कहीं खासतौर पर जो लड़कियां हैं उनको बरगलाया जा रहा है। बिल्कुल अविनाश, और लड़कियों को बरगलाया जाता है, देश की अखंडता को लेकर चोट करने की कोशिश की जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हैरानी की बात ये कि ऐसे लोग राजनीति में खुलेआम सक्रिय भी रहते हैं। आपको ये जानकारी दे दे, जो बाबा छांगुर है वो प्रधान भी बन चुके। तो 8 खातों का पता चला है जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है। तो ये चीजें दर्शाती है कि ये चीजें सिर्फ हवा में नहीं है, ये चीजें धरातल पर है और अवैध धर्मांतरण हो रहा है, देशों से फंडिंग हो रही है, लोग उस जाल में फंस रहे हैं और कहीं ना कहीं खासतौर पर जो लड़कियां हैं उनको बरगलाया जा रहा है। बिल्कुल अविनाश, और लड़कियों को बरगलाया जाता है, देश की अखंडता को लेकर चोट करने की कोशिश की जाती है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हैरानी की बात ये कि ऐसे लोग राजनीति में खुलेआम सक्रिय भी रहते हैं। आपको ये जानकारी दे दे, जो बाबा छांगुर है वो प्रधान भी बन चुके। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।